हेलो नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों जो लोग ये ऑडियो सुन रहे हैं, आज मेरे साथ एज अ ब्यूटीफुल आवाज के मालिक और बहुत ही नन्हे से कलाकार, जैसे कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में नन्हे कलाकारों का दौर एक तरह से बहुत ही खत्म ही हो चुका था, पर अभी एक नए स्टार उभर के आए हैं हमारे अरमान बाबू जिनका नाम है। आज इनका स्टेज आप लोग को हमेशा आए दिन यूट्यूब पे दिखते रहते हैं। तो जो लोग भी, मैं इनका पर्सनली इंटरव्यू नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि कोविड का अभी प्रॉब्लम चल रहा है। और पहले तो नमस्कार अरमान। हेलो। हाँ नमस्कार अरमान। हाँ कर लीजिए। ओके अरमान, ये बताएं पहले आप हैं कहाँ से, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। अच्छा, मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिवान डिस्ट्रिक्ट। ओके और ओके। वहाँ से 30 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। गांव का नाम है मेरा ककरियाडी। करियाडी, क्या बात है। ओके अरमान, कब से आपने गायकी सीखना चालू किया, कब से? यानी कि जब आपको सुनते हैं तो लगता है कि कोई सीखा हुआ उस्ताद गा रहा है। नहीं, सीखे तो हम नहीं है सर, लेकिन हम्म। मेरे अंकल भी गाते हैं ओके और मैं 4 साल से भी गा रहा हूँ। ओके। अंकल का नाम आपके? नूर आलम राज, वो भी नो- सिंगर है। ओके, नूर आलम जी आपके चाचा हैं। हम्म। ओके वाह, क्या बात है। देखा जाए तो मैंने बहुत दिन से मैं आपको फॉलो करते आ रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ कि आपके फैमिली में आपके पिता आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, राइट? सही बात है। ओके, मेरे आपके पापा। आपके अब्बू आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हम्म, बहुत ज्यादा आपके आपके प्रति लगाव भी है, क्योंकि आए दिन देखते हैं कि आज वो आप इंडिया में नहीं है, क्योंकि मेरी बात हुई उनसे, वो हम्म, इंडिया में नहीं है बट इंडिया के बाहर है, पर आए दिन आपके हर एक पोस्ट, हर एक गाने को, हर एक चीजों को वो बारीकी से ध्यान देते हैं। तो इस ऑडियो के माध्यम से अपने अब्बू को क्या कहना चाहेंगे, पहले ये बताइए। मैं यही कहना चाहूंगा, वो जहाँ भी रहे खुश रहें और मैं उनके अरमानों का पूरा करता हूँ। यानी अरमान उनके अरमानों पे हमेशा खरा रहेगा। हम्म, क्या बात है। अरमान, जब आप स्टेज करते हो तो मैंने देखा है कि आपकी डांसिंग के दीवाने बहुत सारे लोग हैं। आप हम्म। डांसिंग जो स्टेप करते हो, बहुत सारे लोग उसके डांस दीवाने तो नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हैं। हाँ, यानी जो भी आप करते हो, जो भी आपकी कमर लचकती है, जो कहा जाए, तो बहुत ही बेहतरीन सी लचकती है और लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। तो गायकी के साथ साथ ये डांसिंग का हुनर कहाँ से आया, किसको देखकर? मैं तो डांस नहीं करता हूँ, एकदम बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे अंकल बहुत अच्छे डांस करते हैं, बहुत अच्छे। नहीं, आप जितना करते हो दीवाने तो आपके हैं ना लोग। हाँ हाँ। तो करते हैं तो वही थोड़ा बहुत उनके देख के करता। अंकल को देख के। हाँ हाँ। ओके अरमान बाबू, जब स्टेज पे गाते हैं तो लगता है कि यार कोई सजीदा और कोई ऐसा सिंगर गा रहा है कि जैसे लगा ना, लगता है कि यार बहुत ही रमा हुआ, बहुत ही जमा हुआ एक कोई गा रहा है, पर आवाज एकदम बच्चे वाली। जब जाके देखता है तो हाँ लगता है अरे ये तो बच्चा गा रहा है, इतना उम्दा कैसे गा सकता है। तो अरमान ने बचपन से किसको फॉलो किया, यानी किसको अपना आदर्श माना, आदरण माना कि हाँ मुझे इस इंसान की तरह बनना है, इस इंसान की तरह गाना है बड़ा होकर, अभी तक? हेलो हेलो। अरमान, आवाज आ रही है अरमान? हाँ सर। मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ हाँ सर। हाँ तो बताइए, कौन से ऐसे सिंगर जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनको देखकर आप सीखे गायकी? मैं तो नीलकमल भैया का फैन हूँ। ओके, नीलकमल जी के अभी फैन है। ओह हाँ, वो बहुत अच्छे गाते हैं, उनका सैड सॉन्ग मैं सुनता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा वाह, लगता नीलकमल जी, ये जानकर बहुत खुशी होगा उनको, जब ये ऑडियो सुनेंगे तो जानकर उनको बहुत खुशी होगा कि आप उनके बहुत बड़े फैन हैं। है। अमेजिंग। ओके अरमान, अगर देखा जाए तो निशा उपाध्याय जी के साथ आपका बहुत सारा स्टेज आया है। हाँ सर। तो निशा जी, देखा जाए तो आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पे निशा जी छाई हुई हैं आपके साथ। तो हम्म, निशा जी आपको किस तरह ट्रीट करती हैं, एक बच्चे की तरह कि एक कलाकार की तरह? कलाकार की तरह। ओके, आप एक कलाकार की तरह वो आपको ट्रीट करती हैं। हाँ हाँ। ओके, एक ऐसा नहीं ना कि यहाँ छोटे हैं, आप बच्चे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके वाह, क्या बात है। तो अमूमन स्टेज पे कोई ऐसी चीज बताइए जो आपको सबसे अच्छी लगती हो निशा जी में, निशा जी की गायकी, क्योंकि निशा जी देखिए बहुत सारे फॉलोअर उनके भी हैं, आपके भी हैं, ठीक है? हम्म, ऐसी कोई एक बात बताइए जो लोगों को ना पता हो निशा जी के बारे में, कि निशा जी दिल से कैसी हैं। निशा जी दिल से बहुत अच्छी हैं और गाती भी बहुत अच्छी हैं। हम्म। हाँ, मैं मतलब उनके साथ किया हूँ बहुत सारा स्टेज शो, बहुत हम्म। अच्छी गाती हैं हम्म। और इंसान भी बहुत अच्छी हैं। वाह, क्या बात है। चलिए निशा जी जब ये सुनेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ अरमान उनके पीठ के पीछे भी उनकी बड़ा तारीफें करते हैं। हम्म, अरमान, अगर देखा जाए तो आने वाले समय में, ठीक है,
क्योंकि भोजपुरी में बच्चों का गाना तो बंद ही हो चुका था, क्योंकि अरविंद अकेला, कल्लू जी, सन्नी कुमार सनिया जो भोजपुरी में बहुत छोटे लोग थे, हाँ, जो पहले शुरुआत बचपन से की है। नीलकमल जी जिनके आप फैन हैं, वो भी बचपन से ही शुरुआत की है, आपको पता होगा। हाँ सर। हाँ, तो उनका वो मम्मी के चुम्मा ले लो पापा समथिंग दैट एक गाना था, वो खूब वायरल हुआ था, याद है आपको? ना ना, वो नहीं सुनी। तो उन्हीं का गाना है, मम्मी के चुम्मा ले ला पापा आवेदा कहे मम्मी से, मौसी के चुम्मा ले ला पापा समथिंग दैट। ये गाना नीलकमल जी का है, बहुत पहले का गाना है, बचपन का। अच्छा। हाँ, ये आपको सुनना चाहिए, क्योंकि आप उनके फैन है तो आपको सुनना चाहिए। मैंने पहले वाला गाना मुझे कोई नहीं जानता है। ओके। और अभी जो रेगुलर आ रहे हैं ना, हम्म। वो मैं एकदम सुनता हूँ 2 साल से 1 साल से। ओके। अरमान, कभी ऐसा होता है कि स्टेज पे आप रहते हैं, ठीक है, और कोई आपको बोलता है कि अरमान आप ये सैड सॉन्ग छोड़ दो, कुछ लव सॉन्ग सुनाओ, तो उस वक्त थोड़ा लगता है यार कि यार इतना अच्छा सैड सॉन्ग गा रहा था, ये लव सॉन्ग सुनने के लिए बेचैन कर रहे हैं, तो कुछ लगता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं, पब्लिक जो बोलेंगे दर्शक वही सुनाना पड़ता है। ओके, तो जो दर्शक बोलते हैं वही सुनाना पड़ता है। तो अरमान आपके ऊपर हम लोग निर्भर है ना। हाँ, ये तो बात है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। आगे बढ़ा सकते हैं, अगर चाहे तो गिरा भी सकते हैं। अरमान, अगर देखा जाए तो जो एज है आपकी, उम्र क्या होगी अरमान? मेरी एज है 11 ईयर्स। यानी 11 साल की उम्र में आप इस लेवल का गाते हो, अमेजिंग, क्या बात है। दोस्तों, जो भी लोग सुन रहे हैं सुनिएगा कि 11 साल की उम्र में आप इतना उम्दा गा रहे हो, अमेजिंग अरमान, क्या बात है, गजब। अरमान, एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, पढ़ाई आपकी क्या है? मैं 6 में पढ़ता हूँ। 6 में पढ़ते हैं। तो आपकी पढ़ाई पे कुछ फर्क प्रभाव नहीं पड़ता आपकी गायकी को लेकर? नहीं, मतलब टाइम से करता हूँ हर काम। ओके, आप अपने काम को हर एक शेड्यूल में बनाए हुए हैं। हाँ। कि मुझे ये चीज इतने टाइम में करना है, ये चीज इतने टाइम में करना है, ये चीज इतने टाइम में करना है। लोग जानते हैं, मेरे को अगर कहीं जाना होता है तो सर से मैं बोलता हूँ कि इस दिन मुझे जाना है कहीं, तो बोलते हैं जा सकते हो। ओके, चलो, सर को प्राउड होता है कि नहीं, स्कूल को प्राउड होता है कि नहीं, अरमान इतना अच्छा गाते हैं और प्रोग्राम करते हैं? तो क्या? हेलो, मैं कह रहा हूँ कि सर को, चाहे स्कूल में आपके जो टीचर हैं, वो लोग आपको प्राउड फील करते हैं कि नहीं, देख कर कि यार अरमान हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, अरमान इतना अच्छा गाते हैं? हाँ, ऐसी ये बात है। करते हैं लोग? हाँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ओके अरमान, आपको देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरो हैं, आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? भोजपुरी में तो मुझे पसंद नीलकमल ही है। नहीं, हीरो में बोल रहा हूँ, एज ए हीरो, सिंगर नहीं, एज ए हीरो। हीरो में कौन पसंद है? अच्छा, भोजपुरी हीरो में? हीरो में, हाँ। खेसारी भैया। ओ, खेसारी जी पसंद है, क्या बात है, अमेजिंग। खेसारी जी की क्या चीज अच्छी लगती है? उनकी मतलब मुझे कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है उनकी। कॉमेडी अच्छा करते हैं, और उन्हीं की कॉमेडी सुन के हम लोग हंसते हैं बहुत। ओके, पवन सिंह जी? वो भी अच्छे लगते हैं। ओह, क्या बात है। हीरोइन में अरमान को कौन अच्छा लगता है? मुझे काजल रगवानी हीरोइन। है, क्यों अरमान, क्यों? हेलो, क्यों 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 अच्छी लगती है काजल रगवानी? उनकी मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती हैं वो। हाँ, बहुत मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, इसीलिए। ओके, काजल राघवानी किसी दिन बोले कि अरमान हम आपको अपने घर पे लेके जाएंगे, तो आप जाना चाहोगे? हाँ, एकदम। क्या बात है, वाह, अमेजिंग। अरमान, अगर देखा जाए, ठीक है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आज मैंने आपके 90% गाने देखे हैं, काफी अच्छे, साफ सुथरे, अच्छे गाने आते हैं, और आप स्टेज पे भी अच्छे गाने परफॉर्म करते हो। बहुत सारे लोग, कुछ देखो, आपकी एज बहुत कम है, ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए आपसे, पर पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि आप एक भोजपुरी के एक अच्छे, अभी एक अच्छे सिंगर हो, आप अच्छे स्टेज परफॉर्मर हो, ठीक है। तो कभी कोई गंदा गाना आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये गाना समाज में नहीं होना चाहिए था? हाँ, हम भी सोचते हैं कि ऐसा ना हो। ओके। देख, गाना नहीं गाना चाहते हैं सब। ओके, फीमेल सिंगरों में सबसे प्रिय कौन है आपको, अच्छा लगने वाला, जिसकी गायकी आपको अच्छी लगती है, फीमेल सिंगर? क्या बोले, सिंगर में? हाँ, फीमेल सिंगर। प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह जी की गायकी आपको अच्छी लगती है? हाँ। ओ वाह, क्या बात है। कभी मुलाकात हुई है प्रियंका जी से? नहीं।
ओके, वाह। चलिए, आने वाले समय में जिस तरह आपकी प्रोग्रेस है, पक्का आपकी मुलाकात होगी और आप उनके साथ बहुत जल्द गाने वाले हैं। ये हमारी दुआएं हैं आपको। ठीक है, ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें तो। हर एक श्योर श्योर देन, श्योर देन। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको? और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग मुझसे यही प्यार दुलार बनाए रखें। और हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें। और मेरा चैनल है अरमान बाबू ऑफिशियल, से आप लोग उसे सब्सक्राइब करें और मेरा जो भी गाना आता है ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें। वाह, चलिए, मेरी पूरी टीम की तरफ से और मैं आरजे आनंद राजा आपको बखूबी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू कि आप बहुत ज्यादा आगे जाएं और अपने जिंदगी में बहुत तरक्की करें। थैंक यू।